बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स फ्रेंड्स। हम इसमें बात कर रहे हैं रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। और मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाली थी बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मेरी वीडियो स्टॉप हो गई और आगे की वीडियो मैंने इस दोबारा से कंटिन्यू किया। और पीछे की प्रीवियस टाइप्स ऑफ रिसर्च आप देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं पार्ट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड वाले वीडियो को, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेक्सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हम ये बात कर रहे थे इसमें ये क्या होती है, इस पर कंट्रोल्स नहीं होता वेरिएबल्स पर, और ये इसका जो होता है एक्सपेरिमेंट इन नेचर होता है, ठीक है ना। सोशलॉजी पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो इट इज़ अ कैटेगरी टू रिसर्च डिज़ाइन इन विच द installation start after facts has occurred without inference from the research as known as non-experimental research and casual comparative research also, ठीक है ना। 13 है हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसमें हम अपने हिस्टोरिकल एविडेंस या फिर जो भी हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप पे या फिर किसी इंसान पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च करना, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एंड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च मतलब कि एक ही टाइम में कई सारे सेक्शंस पर रिसर्च करना, ठीक है ना। प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट द गैदर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करंट प्रॉब्लम। प्राइमरी प्रॉब्लम रिसर्च होती है कि हम अपने खुद इंडिविजुअली जाकर अपने डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ प्राइमरी। और उसके बाद जो डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं बाद में वो डाटा सेकेंडरी में आ जाता है, वो सेकेंडरी रिसर्च होती है, ठीक है ना। जो हमारा डाटा ऑलरेडी हमने कलेक्ट किया हुआ है लेकिन हम उसको यूज़ करें, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा रिसर्च। आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च। बात करते हैं क्वांटिटेटिव की पहले। क्वालिफाइड डाटा जनरलाइज रिजल्ट टू द टारगेट ऑडियंस मेजरिंग इन इंसिडेंस ऑफ मोटिवेशन एप्टीट्यूड एंड परसेप्शन सर्वे बाय फोन मेल मोबाइल एंड स्मॉल एंड नैरो। ये स्मॉल एंड नैरो होती है। क्वालिटेटिव लार्ज एंड ब्रॉड होती है। इसमें न्यूमरिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये नॉन न्यूमरिकल्स होती है। क्वांटिटेटिव बेसिकली क्या होती है, किसी एक टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च करना, ठीक है ना। क्वालिटेटिव हमें मतलब क्वालिटी मतलब इसमें हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आ जाती है। इसमें हमें मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करना, एप्टीट्यूड को, स्टैटिकल डाटा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है ना। तो यही इसका डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च के क्या फीचर्स हो सकते हैं, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी होनी चाहिए, एम्पेरिकल रिसर्च, कंट्रोल फैक्टर्स एंड साइक्लिंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इंडक्टिव या डिडक्टिव। प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू लेते हैं, उसमें लाइक एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होती है उसको यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में हम अपना ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, मतलब तरह से हम उसमें एक टाइम फ्रेम बनाते हैं, रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से हम उसको कंप्लीट करेंगे रिसर्च को। रिसर्च डिज़ाइन में सैम्पलिंग लेते हैं, स्टैटिकल डिज़ाइन, ऑपरेशनल डिज़ाइन आते हैं इसमें। डाटा कलेक्शन में 5 नंबर पे दैट इज़ प्राइमरी डाटा यूज़ करेंगे या सेकेंडरी यूज़ करेंगे। 6 में डाटा एनालाइज करते हैं, जिसमें हमारा डाटा टेक्स्ट के थ्रू होगा, इमेजेस के थ्रू होगा। रिसर्च रिपोर्ट देते हैं लास्ट में, रेफरेंस वगैरह, कंटेंट, मेथड जो भी हमने यूज़ करें। बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग। बेसिक्स ऑफ सैम्पलिंग्स क्या होती हैं, हम सैम्पल जो लेते हैं रिसर्च करने के लिए वो इसमें मैंने बताया इसमें, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑल ओवर टारगेट जो होती है, उसमें जो किसी ऑल ओवर टारगेट में से हमने कुछ पार्ट ले लिया रिसर्च के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल मीन्स सैम्पलिंग इज़ अ मेथड ऑफ मतलब एक मेथड है
ऑल ओवर पॉपुलेशन में कुछ सैम्पल निकालने का, तो ये सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? 1 यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन। सैम्पलिंग फ्रेम यानी कि डिफरेंट बट मोस्टली इट इज़ सेम एज पॉपुलेशन। BS क्या होते हैं? बायस मतलब एरर्स, हमारे सैम्पलिंग में जो भी एरर्स आते हैं, नीड फॉर सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें टाइम बचता है, रिसोर्सेज बचते हैं, कॉस्ट बचती है, फास्ट रिजल्ट्स आते हैं, इजी रिसर्च होती है। अब हमारी नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है, और रैंडम सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है ना। अब आते हैं रिसर्च डिज़ाइंस। रिसर्च का डिज़ाइन क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें प्रॉब्लम चाहिए, उसके बाद मेथड्स देखेंगे जिसमें डाटा गैदरिंग देखेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे डाटा को, रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, उसके बाद फीचर्स उसमें डालेंगे। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल। नीड ऑफ रिसर्च डिज़ाइन मीन्स स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन के लिए, एंड एक्यूरेट और नो एरर, मतलब उसमें कोई कमी ना आए हमारी रिसर्च में, तो इसलिए हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं। टाइम मैनेज हो जाता है इसमें। रिसर्च एथिक्स। एथिक्स क्या होते हैं? गुड और बैड के बीच का अंतर हमें नापने के लिए एथिक्स, दैट इज़ कॉल्ड एथिक्स, रिसर्च एथिक्स। तो इसमें अप्रोच क्या होती है? डियोनेटोलॉजी, एथिक्स, स्केप्टिसिज्म, यूटिलिटरिज्म्स, ठीक है ना। ये तीनों अप्रोचेज़ होती हैं, ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है मेन रोल इन एथिक्स द रिसर्चर्स। मेन रोल क्या होता है एथिक्स में? रिसर्चर का, सब्जेक्ट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, नॉलेज रिसर्च की, द यूनिवर्सिटी, रेगुलेटरी बॉडी एंड पब्लिशर, सोसाइटी एट टारगेट। एथिक्स में क्या क्या इशू आ सकते हैं? कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में आ सकते हैं। स्किपिंग कंसेप्ट ऑफ पार्टिसिपेंट, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन देने के लिए एग्री हैं या नहीं है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, सीकिंग सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन, पॉसिबिलिटी हार्म्स टू द पार्टिसिपेंट, मेंटेन कॉन्फिडेंस, तो दैट इज़ कॉल्ड एथिकल इश्यूज़। तो फ्रेंड्स यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और रिसर्च एप्टीट्यूड के मैंने ये 3rd पार्ट है, 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, जिसमें आप मेरे लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के नाम से, ठीक है ना। और आगे भी मैं अभी कुछ इसके टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे कि टेस्ट्स रह गए हैं, हाइपोथेसिस एंड टी टेस्ट, जेड टेस्ट, तो उनकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मतलब कि मैं ऑल ओवर 4 या 5 वीडियो में इसको रिसर्च एप्टीट्यूड को कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है ना। और बाकी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइज़ यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।